सरस्वती पुनः नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी प्रश्नावली 5 का अध्ययन कर रहे विद्यारंभं थे। करिष्यामि आज कल हमने प्रश्नावली 5.1 पढ़ी और आज हमारा 5 प्रश्नावली का दूसरा वीडियो है। आज अपन प्रश्नावली 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको पता है प्रश्नावली 5 है, उसमें कुछ शब्दों का ध्यान रखना। जैसे मान लो अक्षर ए, आपको कल भी बताया ए का मतलब होता है प्रथम पद, डी का मतलब होता अंतर और एन का मतलब होता है अंतिम पद। और डी एन का मतलब होता है पदों की संख्या। अब ये 5वीं प्रश्नावली में इसमें भी 2 तरह के सवाल बनेंगे आपके। कितने तरह के? 2 तरह के सवाल बनेंगे। पहले तरह का सवाल जो होगा वो आपको कैसे होगा कि आपको दिया जाएगा इनमें से ए, डी, एन और एन में से कोई से 3 पदों के मान या 3 पद आपको दे दिए जाएंगे। में से 3 की वैल्यू, यानी या तो ए, डी, एन की वैल्यू दे करके एन पूछेगा, ए एन एन डी दे करके एक की वैल्यू पूछेगा, या कहने का मतलब ये 3 पद हैं उनमें से कोई सा आपको 3 दे दिए जाएंगे और चौथा पूछा जाएगा। जैसे मान लो आपको ए दे दे, डी दे दे, एन दे दे, तो पूछेगा क्या आपसे? क्या पूछेगा? एन पूछेगा। एडीएन दे करके एन पूछेगा, या आपको ए एन डी ए देख करके क्या पूछेगा? एन पूछेगा, या आपको डी एन एन दे करके ए पूछेगा, और यह आपको एन एन ए दे करके आपसे क्या पूछेगा? डी पूछेगा। इसका मतलब 4 तरह के प्रश्न बन गए इसमें कि ए डी एन देकर एन पूछ सकता है, एन डी ए देकर के एन पूछ सकता है, डी एन एन देकर के ए पूछ सकता है, एन एन और ए देकर के डी पूछ सकता है। अब आपको मैं किताब से बताता हूँ। देखिए आप, जैसे ये पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न के अंदर जैसे पहले का फर्स्ट है उसमें एन पूछा, ए डी एन दिया हुआ है। दूसरे में ए एन और एन दिया हुआ है। पहले के तीसरे में ए पूछा, डी एन एन दिया हुआ है। चौथे में ए डी एन दिया हुआ, एन पूछा है। और पांचवे में ए डी एन दिया हुआ, ए एन पूछा है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको एपी दी, क्या दिया? ए है इसके अंदर, आप बता सकते हो, डी भी बता सकते हो, और वो लगा हुआ है किसी संख्या के आगे, वो लगा हुआ, उसका मतलब वो क्या है? एन है। इसका मतलब ए डी एन दिया हुआ है और ए एन पूछा है। ऐसा ही दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में देखो ए डी और एन, ए डी एन दिया हुआ है और ए एन आपसे पूछा है। साथ ही आगे भी देख लो आप, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी? यहाँ पे वो नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब हम समझ गए, वो जिसके संख्या के पीछे होगा वो एन का मान होगा। तो यहाँ पे भी ए डी एन दिया हुआ है, तो हमें क्या याद करना है? यहाँ पे एन याद करना है। क्या याद करना है? एन याद करना है। साथ ही आगे आप क्वेश्चन देख सकते हो। आगे ऐसा ही ये 13वां क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको एपी बनानी है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? 7 से 3 अंकों वाली जो संख्या है उसके बारे में बात करेंगे अपन। और साथ ही 15वें क्वेश्चन में भी देख सकते हो आप, ए डी दिया हुआ है, ए डी, इसमें भी ए डी दिया हुआ है, इसमें भी, और एन इसमें
किस मान के लिए दो समांतर, एन पद बराबर है, एन का मान एन ही है यहाँ पे, एन बराबर क्या है, एन है, एन का मान एन है, इसमें ए का मान ये है और ए डी एन एन ही है, ए डी एन, यानी ए एन दोनों में ए एन मानना है, आपको लेना याद करना है। साथ ही ये भी नहीं आगे और देख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जैसे 19वां क्वेश्चन है आपके, उसमें भी देखो आप ए डी ए एन, तो इसमें क्या याद करना, एन याद करना है। ऐसे इसमें देखो ए डी और ए एन, तो आपने भी देखा किताब के अंदर जो पहली क्वालिटी के अंदर आधे क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी आपको प्रश्न को पढ़ते ही पहले ये पता लगाना है कि इनमें क्या दे रखा है, ठीक है। अब जैसे कोई सा भी एक सवाल लेते हैं अपन और उसको हल करने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लो ये किताब का प्रश्न ही ले लेते हैं अपन, ये आपको कठिन लगता होगा, ये वाला ही करवा देता हूँ मैं, देखो ये पॉइंट वाला, ये देख रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्या दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन याद करना है और ए एन दे रखा है, यानी आपको ए दे रखा है, ए जो दे रखा है वो दे रखा है -18.9 और डी दे रखा है 2.5 और एन आपको याद करना है, एन आपको याद करना है, और साथ ही ए एन दे रखा है 3.6, ए एन दे रखा है 3.6, तो सभी में ए एन वाला सूत्र लगेगा अंतिम पद वाला, और मेरे हिसाब से सबको एन वाला सूत्र याद होगा, नहीं है तो आपको याद करना, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन -1 कोष्टक बंद डी। अब जो मान दे रखे वो उनकी जगह रखना, एन का मान दे रखा तो एन का मान दे रखा सर बिल्कुल 3.6 लिख दिया, बराबर ए का मान दे रखा है -18.9 कोष्टक, एन याद करना तो एन का एन -1 कोष्टक बंद, और डी दे रखा है आपको 2.5। बस अब यहाँ से केवल पक्षांतरण के नियम का ध्यान रखना आपको, और कुछ नहीं, ये प्लस ऑफिस लगाते हैं, पक्षांतरण के नियम को सूत्र से देखना है, क्योंकि पक्षांतरण के नियम में आपको पता होगा, नहीं है तो आप देख लो, जब भी पक्षांतरण करते हैं तो उसमें अपन सबसे पहले पूरे पद का पक्षांतरण करते हैं। अब यहाँ पे पूरा पद क्या है, यहाँ पे सब यदि आप सूत्र में देखेंगे गौर से तो दो पद 1 और 2, तो इसका मतलब पूरा पद यहाँ हमारे पास कौन सा है, ए है, इसका मतलब सबसे पहले ए का हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो अब इसका पक्षांतरण करेंगे तो देखिए आप 3.6 18.9 का यदि पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और 18.9 हो जाएगा, बराबर n -1 2.5 का 2.5। अब हम 18.9 में 3.6 जोड़ेंगे, अब जोड़ने का भी ध्यान रहे, पॉइंटों वाली जोड़ कैसे होते देखो, 3.6 लिखा मैंने, इसमें जोड़ना 18.9, तो पॉइंट की सीध में पॉइंट रहेगा, पॉइंट से इधर वाली संख्या इधर लिखी जाएगी और पॉइंट से उधर वाली संख्या उधर लिखी जाएगी। अब जोड़ लो, 9 और 6 कितना होते, 15 का 5 हासिल का 1, 4 8 12 का 2 हासिल का 1, 1 1 2, और पॉइंट की सीध में पॉइंट लगा, यानी 22.5 22.5 बराबर n -1 2.5 का 2.5। देखो अब 2.5 का पक्षांतरण करेंगे अपन, तो यहाँ पे देखो गुणा है, क्या है यह गुणा, गुणा का क्या होगा, भाग, तो 22.5 भाग का चिन्ह लगा सकते हैं, बटा, भाग ही ये भाग है, बटा क्या आ जाएगा 2.5, या क्या आ जाएगा n -1, पॉइंट एक अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट इधर भी एक अंक बाद पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब 25 का भाग दे दो, 25 9 225, तो कितना है 9 बराबर n -1। अब एक इधर लिखा जो अब लास्ट में 9 + 1 बराबर n, 9 और 1 10 बराबर n, यानी कहने का मतलब n का मान कितना आ गया
10 आ चुके हैं। अब जैसे एक आध और सवाल देखते हैं। जैसे मान लो आपके ये वाला आपको कठिन लगता होगा, इसलिए मैं ये करवाता हूँ। जैसे ये AP दे रखा है, AP -3 कोमा -1/2 कोमा 2 का 11वां, ये वो पद। अब इसमें से आपको देखना क्या क्या दिया हुआ है। ए दिया हुआ है, बिल्कुल सर, बिल्कुल -3 दिया हुआ। डी बिल्कुल दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, क्योंकि अपन निकाल सकते हैं दूसरे पद में से पहला पद निकाल सकते हैं। अब दूसरे में से पहला निकालो, ये 1/2 में से -1/2 में से बाकी करना अपने को -3, तो सीधा सा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसके नीचे 1 लगा सकते हैं और अपना आएगा लघुत्तम कितना आएगा, 2। लघुत्तम कितना आएगा, 2, और 1 के कम 1 और 3 दूनी 6। 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। 5/2, 1 के कम 1, 3 दूनी 6। 6 में से 1 जाएगा तो प्लस का बचेगा, वो भी कितना बचेगा, 5/2। डी इसका आ गया। और क्या दे रखा है आपको, वो दे रखा है 11, वो इसका मतलब एन है, ये 11, एन कितना है, 11। बस सूत्र वही लगाना अंतिम पद वाला, एन बराबर ए प्लस n-1 कोष्टक डी। एन ज्ञात करना है सर, ए -3 है सर, प्लस एन सर 11 है, -1 और डी कितना है, 5/2 है। आगे इसका हल करेंगे, -3 का -3, हल करने का वही सिस्टम आपको पता। सबसे पहले कोष्टक हल होगा, इसलिए प्लस 10, 11 में से a गया तो क्या बचा, 10 गुणा 5/2, क्योंकि कोष्टक है, बीच में चिन्ह नहीं है तो गुणा का आएगा, सीधी सी बात है। करता तो काट दो, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5×25, -3 प्लस 5×25। अब देखिए आप, प्लस के 25 प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का, 25 में से 3 गए तो 22 बचेगा, और चिन्ह बड़ी संख्या यानी प्लस, तो एन का मान कितना आ गया आपके पास, प्लस के 22 आ चुके हैं। अब जैसे अगले एक आध और सवाल करते हैं। जैसे फर्स्ट का सेकंड देखो, ए दे रखा है आपको -18, तो मैं लिख लेता हूँ पहले कॉपी के अंदर। ए तो दे रखा है -18, डी याद करना है, और एन दे रखा है 10 और एन दे रखा है 0। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। तो इसका डी याद करना है अपने को, एन वाला सूत्र लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस n-1 कोष्टक डी। सीधा सा, एन कितना है, 0 है, ए कितना है, -18 है, प्लस एन कितना है, 10 सर, -1, डी हमें याद करना। जैसे ही एन का मान दिया हुआ आता है, आपको पक्षांतरण के नियम याद आ जाने चाहिए। यानी पक्षांतरण के नियम में क्या है, सबसे पहले ए जाएगा, तो 0 -18 है तो +18 हो गई, और इधर क्या बचा आपके, 10 में से 1 जाएगा तो 9, क्या बचेगा, 9 डी। 0 में 18 जोड़ेंगे तो सबको आता होगा 18 ही आएगा सर, और ये 9 डी। 9 को भी इधर पक्षांतरण करेंगे तो डी बराबर आपको पता 18/9, क्योंकि गुणा में है तो भाग में जाएगा, 9 एकम 9, 9 2 18, तो आपको डी का मान कितना आ गया, 2। डी का मान कितना आ गया, 2 आ चुके हैं। अब आगे देखो, ये वाले में एन निकालना है आपको, चौथे प्रश्न में मैंने बता ही दिया। इसी फर्स्ट क्वालिटी में और कौन सा आता है, इसमें ये आता है आपके ये वाला। ये एक प्रश्न आपको समझा देता हूँ। देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो देख लीजिए थोड़ा सा इधर देखो, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो अब देखिए 3 अंकों की संख्या पहले तो आप बताइए कहाँ से शुरू होती है। तो 3 अंकों की संख्या जो शुरू होती है वो आपके होती है 1000 से।
1000 से शुरू होती, लेकिन इसमें 7 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि देखिए 7 एकम 7, 3 बज गए, 7 चौक 28, 2 बज गए, 7 दूनी 14, 7 तारीख 21। यानी यहाँ पर आपको पता है अब क्या आएगा, 1 आए तो जा सकता है, इसका मतलब 1001 में 7 का भाग जा सकता है। इसमें 4 अंक हो गए, सॉरी गलती हो गई, 1 2 3 4 अंक हो गए, सॉरी गलती हो गई। 3 अंकों की जो संख्या है 100 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 100 से। 1 2 3 अंकों की चाहिए हमें, 4 अंकों की नहीं चाहिए। तो इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 और 3 बज गए 30 हो गए। अब जैसे 3 तो बच ही गए, 0 लगेगा यहाँ पे तो 7 का भाग नहीं जाएगा, 1 लगेगा तो 7 का नहीं जाएगा, 2 लगेगा तो भी 7 का नहीं जाएगा, 7 पंजे 35, 5 लगेगा तब जाएगा। तो इसका मतलब है 3 अंकों की संख्या में 100 में नहीं जाएगा, 101 में नहीं जाएगा, 102 में नहीं, 105 में जाएगा। किस में जाएगा? 105 में जाएगा। फिर 7 7 बढ़ाते जाओ, 105 और 7 112 में जाएगा। फिर ऐसे ही लास्ट में ख़त्म होती है, आपको पता 999 पे होती है। इसमें भी 7 का 2 देखे, 7 एकम 7, 2 बज गए, 7 चौक 28, 1 बज गया, 1 यानी 19, 19 में नहीं जाएगा, 14 में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, 4 आए तब जाएगा, 4 का मतलब 94 आए तब जाएगा, तो ये 994 तक जाएगा। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले इसका एपी बनाना, क्या बनाना है? समांतर श्रेणी बनाना। तो सूत्र बना देता हूँ, यहाँ थोड़ा ऐसे हो गया। तो 105 आएगा पहले, फिर 112, इसी क्रम ये बढ़ती जाएगी और 994 आएगा। ये एपी हो गए। अब आपको पता है इसमें क्या दे रखा? ए दे रखा 105, डी दे रखा है, बिल्कुल डी अंतर सार्वंतर जो है 105 से 112, तो कितना हो गया? 7। और 994 में क्या है? ए एन है। क्या है? ए एन। इसका मतलब आपको पता है क्या याद करना है? यहाँ पे एन याद करना है। क्या याद करना? एन याद कर लेते हैं। देखिए कोई सूत्र है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। ए एन 994, ए 105 प्लस एन, एन याद करना, माइनस 1 कोष्टक डी। डी भी है हमारे पास, डी लिखेंगे। डी कितना आया था? 7 आया था, इसलिए 7 लिखेंगे यहाँ पर। अब पक्षांतरण करना, 994 सबसे पहले ए का पक्षांतरण होगा, इसलिए माइनस 105 हो जाएगा। और डी हमेशा कहाँ जाता है? बट्टा में जाता है। सारों का पक्षांतरण एक साथ ही कर दिया मैंने, क्योंकि आप सीख चुके हो पक्षांतरण। अब आगे 994 से 105 जाएगा तो 14, 14 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। और यहाँ पे क्या बचा? 9, सॉरी 8, 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा। और यहाँ पे 9, ओके 9 बटा 7, एन माइनस 1। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 बच के 2, 7 तो 7 चौक 8, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। पहले एक बार इसको इसमें जोड़ लेते हैं। देखो बाकी थोड़ी गलत होगी, 9 में से 1 जाएगा तो 8 होगा यहाँ पे। अब कट जाएगा, देखो 7 एकम 7, यहाँ से 7 1 बच गया, 7 2 14, 4 बच गए, 7 7 49, 127 बार भाग गया। एन माइनस 1 और 1 इधर रहेगा तो 127 प्लस 1 बराबर एन। तो 127 और 1 कितना हो गया? 128। तो एन का मान कितना आएगा? 128 प्राप्त